नमस्कार, जोहार। जीएसआर टीवी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सुना है बकरी का पोस्टमार्टम होते हुए? पोस्टमार्टम किसका होता है आप भली भांति जानते हैं, लेकिन आज हम व्यक्तियों की पोस्टमार्टम नहीं बल्कि बकरी का पोस्टमार्टम के बारे में बताएंगे। ये पोस्टमार्टम का खेल है, वो अजीबोगरीब है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पूरी। हम पोस्टमार्टम के लिए आपको सीधे दुमका ले चलते हैं। झारखंड की उपराजधानी दुमका में एक मामला सामने आया है। इसी को लेकर के पोस्टमार्टम का जो खेल है बकरी के साथ, वो हम आज पूरी रिपोर्ट बचाएंगे। झारखंड के उपराजधानी दुमका में एक अजीबो गरीब घटना सामने आई है, जहां बकरी का पोस्टमार्टम किया जाता है। किसी भी हादसा या संदिग्ध स्थिति में किसी इंसान का शव मिलने पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाता है, ताकि उनकी वजह स्पष्ट हो सके, अनुसंधान को गति मिल सके और गुनहगारों को सजा मिल सके। इसके लिए पोस्टमार्टम कराया जाता है। कुछ परिस्थिति में जानवरों को भी पोस्टमार्टम कराया जाता है, लेकिन आज हम व्यक्तियों की नहीं बल्कि बकरी का पोस्टमार्टम के बारे में बात करेंगे। झारखंड के उपराजधानी दुमका में मृत पशु के पोस्टमार्टम की घटना कम देखने को मिलती है, लेकिन जब ऐसे मामले आता है तो काफी सुर्खियां बटोरता है। लगभग 2 वर्ष पूर्व पालतू बिल्ली की सुर्खियों में रहा और अब वकील साहब की बकरी की संदिग्ध चल जाने के बाद यह चर्चा फिर से जोरों पे है। दरअसल नगर थाना के दुधानी निवासी पेशे से अधिवक्ता महमूद अंसारी की बकरी की संदिग्ध परिस्थिति में 2 जनवरी को वह चल बसी। इसको लेकर अधिवक्ता की पत्नी रीना खातून ने नगर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। वकील साहब के परिवार को शक हुआ कि पड़ोस में रहने वाले हामिद मंसूरी, बीबी शबनम, हमनवाज और अरबाज ने मिलकर गर्भवती बकरी के पेट में वार किया, जिससे उनकी बकरी चल बसी। वैसे तो अभी तक इस मामले में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। इसके बावजूद आरोप की सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने पशु अस्पताल में बकरी के शव का पोस्टमार्टम कराया। रीना खातून द्वारा नगर थाना में दिए गए आवेदन में अपने पड़ोस के विवाद का वजह भी बताई। रीना का आरोप है कि कुछ महीने पूर्व बीबी शबनम ने घर बनाने के लिए 30,000 रुपये उधार लिए थे। रीना ने जब रुपये की मांग की तो बीबी शबनम टाल मटोल करने लगी। इसको लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। आरोप है कि प्रतिशोध स्वरूप बीबी शबनम और उनके परिवार के सदस्यों ने 2 जनवरी को गर्भवती बकरी की जान ले ली। अंसारी है, मैं अधिवक्ता हूँ दुमका बार एसोसिएशन दुमका के और झारखंड हाई कोर्ट के भी अधिवक्ता हूँ। हुआ क्या, मेरे पत्नी रीना खातून ने बीबी शबनम, पति हामिद मंसूरी को 30,000 रुपया घर बनाने के लिए पैसा दी थी। वो 30,000 मुझे भी मालूम नहीं था कि ये कब दिया था। वो आपसी वो सबके मेल भाव के कारण वो देती थी पैसा। उसके बाद वो जब मांगने लगी तो बोल टाल मटोल करने लगी। टाल मटोल करने के बाद फिर एक दिन फिर मांगी तो बोला कि इतना आदमी के सामने क्यों पैसा मांगे, मेरा पति जानते नहीं है, गर्दन उड़ा देता है, कितना बुलाया है तो पता नहीं चल पाया है। और पंचा तो पूछ लो जाके, कैसे हम हददिया पुल के पास रह गए थे हंसुआ लेके, वो तो जान बचा के भाग गया, तुम्हारा पति जिंदा नहीं रहेगा, मार देंगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद हुआ वो सब में लोग, हम कोर्ट में थे, सिविल कोर्ट दुमका में। उसके बाद 31 तारीख की घटना है, शाम 7:27 से शाम के 7:40 के आसपास उसने पहले मेरे मेन रोड दुधानी वाला आश्रम रोड मेन रोड के तरफ मेन गेट के पास कैमरा हंसुआ से काट दिया। उसके बाद उधर जाके पीछे के गेट में कैमरा काट दिया।
और हम लोग तो सोए थे, तो बाद में पता चला सीसीटीवी कैमरा जब देखे सुबह में, और उसके बाद अपने अर्ध निर्मित मकान से होकर मेरे घर के ओर घुसने का कोशिश किया। खड़खड़ाहट की आवाज़ आई, फिसलन की आवाज़ आई, तब हम लोग अचानक घर से निकले तो जो आदमी था, कौन था पता नहीं, तो हम नहीं कह सकते हैं। जो आदमी था कूदा, तो उसके बाद कूदते समय हाथ में हंसुआ दिखाई दिया और भाग गया। मुंह में कपड़ा बना हुआ था, तो वो हो गया। सुबह देखते हैं मेरा बेटा को जब लेटरिन लगा तो तब तक हम लोग भी उठे और फिर बोले कि बकरी सबको बाहर कर दो। जब बकरी सबको बाहर किया तो मेरा बेटा बोलता है कि पापा कैमरा टूट गया है। हाँ, जब मेरी पत्नी जब गाली गलौज करने लगी, कौन मेरा कैमरा तोड़ दिया, हाँ, तो बोलता है कि सुबह हमीद मंसूर बोलता है कि सुबह गाली क्यों देते हो, गाली मत दो, रात में चोर आया था। तो मेरी पत्नी बोली कि हाँ हम भी तो जानते हैं कि रात में चोर आया था, और चोर को पकड़ते पकड़ते बच गया, चोर भागा इधर से कूद करके, उसके हाथ में हंसुआ था। फिर जैसे वो अगर उग्र होकर बोला तो हमको शक हुआ, तो हमने जाके सीसीटीवी फुटेज खंगाला, तो फुटेज में मोहम्मद हमीद मंसूरी पिता स्वर्गीय समझन मंसूरी डायरेक्ट कैमरा में दिखा काटते हुए हंसुआ से। क्या काट रहा था कैमरा में? सीसीटीवी कैमरा काटा। कैमरा पहले रोड तरफ काटा, फिर पीछे तरफ सीसीटीवी कैमरा कतार काट दिया। कैमरा काट के कहाँ फेंक दिया पता नहीं। उसके बाद जब अभी कहाँ आए हैं आप लोग? अभी आए हैं, जो घटना, फिर पहले बात तो समझ लीजिए। सुन अब हुआ तो उसका बेटा कबूला कि हम 1 जनवरी तक के दोपहर 1 बजे तक हम सब कैमरा लगा देंगे, कोई केस नहीं कीजिए। आसपास के मोहल्ला वाला भी बोला कि चलिए कैमरा लगा देता है। उसका पिताजी ऐसा किया तो उसका बेटा स्वीकार किया ना, कैमरा लगा देता है। हम मान गए। हमने उसको 4 बजे तक, दूसरे दिन तक टाइम दिया, 2 बजे आज के टाइम तक। हाँ, लेकिन सुबह की घटना क्या हुआ, मेरा बकरी को मार दिया था पेट में। बकरी करा रही थी, जब बकरी कराने लगी एकदम छटपटा रही थी, तो हमने थाना नगर था 100 नंबर पर फ़ोन किया। 100 नंबर कंट्रोल रूम से आया, तब तक इस सब में लड़ाई करने लगा। अब थानेदार जो आया था थाना से, पीसीआर वाला था या कौन अधिकारी थे, उनके सामने बकरी ने दम तोड़ दिया। और इसी क्रम में हम यहाँ पशु चिकित्सालय रेफर पशु अस्पताल दुमका में हम बकरी का पोस्टमार्टम कराने आए हैं। थानेदार साहब ने रेफर किया कि जाओ पोस्टमार्टम करो, और थाने के एक आदमी को भेजा है ठेला में। यही तो मेरा कहना है। जब इस अधिवक्ता के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता क्या करेगा? यहाँ अपराधी खुलेआम बेखौफ तलवार लहराते हुए घूम रहे हैं, किसी का भी गर्दन उड़ा दे रहे हैं, किसी को सरेआम चौराहे पे काट दे रहे हैं। हम प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मुझे न्याय मिले, ऐसे अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले। और पैसा के लेन देन मोहम्मद हमीद का बीबी को दिए थे 30,000। उसको मांगने के लिए गए तो वो बोली कि कुछ 4 आदमी के सामने में काहे मांगी, मेरा इज्जत हो गया। तुम नहीं जानती है मेरा पति कैसा है, कितनों का गला छोप दिया है, अब किसी ने पता भी नहीं लगाया है। तो मांगने पर हम अपना पति से तुम्हारा पति को भी गला छुपवा देंगे। तो हम कुछ नहीं बोले, आ गए घर। दूसरे दिन रात में आया, मेरा कैमरा तोड़ दिया, आगे तरफ का पीछे तरफ का कैमरा तोड़ दिया। हम सुबह में उठे तो देखे कौन सी कैमरा नहीं है, गैब है। तो हम बोलने लगे कौन तोड़ दिया, कौन तोड़ दिया। तो मोहम्मद हमीद बोला कि हाँ हम तोड़े हैं, क्या करना है जा कर के करो, ये वो उसने बोला। और उसके बाद दूसरे दिन मेरा बकरी को मार दिया और बकरी मर गई। तो अभी यहाँ कहाँ आए हैं आप? यहाँ आए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। किसका? पोस्टमार्टम बकरी का पोस्टमार्टम कराने आए हैं? बकरी का पोस्टमार्टम कराने आए हैं। अब बकरी का पोस्टमार्टम होगा, थाना में एप्लीकेशन दिए हैं, अभी थाना से आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रीना खातून।